हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे, जो बोला वही हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मैं लगातार कह रहा था कि ये जो यूपी ट्रिपल एस सी है, कह कुछ और रहा है लेकिन करेगा कुछ और। ये कभी भी अपने टाइम टेबल पर काम नहीं कर पाता है, कभी भी अपने कैलेंडर पर काम नहीं कर पाता है और अपना कहा हुआ तो बिल्कुल नहीं करता है। आपको मालूम होगा, बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही थी लेखपाल एग्ज़ाम आपका अप्रैल मई में हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे लगातार कह रहा था कि अभी लेखपाल एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ बातें वीडियो री एग्ज़ाम को भी लेकर के चल रही थी, तो मैं वहाँ भी बोला था कि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो जल्दी होगा। ये बात मैं आपको बताया था और आप लोग कैलेंडर वगैरह का वेट कर रहे थे कि कैलेंडर कब आएगा। तो कैलेंडर के लिए गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, कैलेंडर आने वाला है। और जेई के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं कि 3 अप्रैल को होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जेई जो है 3 अप्रैल को तो नहीं होने वाला है, मैं कंफर्म कर चुका हूँ पहले ही, कल ही आपको कंफर्म कर दिया था। अब कब होगा इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल सचिव ने कुछ बताया है। ठीक है, कल के प्रोटेस्ट में क्या हुआ है, बस 50-60 लोग पहुंचे हुए थे, बात आपको मालूम होगा, मैं कल ही आपको बताया था। और हर एक प्रोटेस्ट में ऐसा होता है, कल को फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करके बोल देते हैं भाई मैं भी आ रहा हूँ, 10 लोगों को लेकर के आ रहा हूँ, 20 लोगों को लेकर के आ रहा हूँ, बट खुद नहीं पहुँचते हैं। 10-20 तो बहुत दूर की बात होती है। तो यही चीज़ कल भी हुआ था, कल स्ट्रेंथ काफ़ी कम था। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा आप लोग मत करिए। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी के कैंडिडेट्स हैं और सच में यूपी ट्रिपल एस सी में आप सुधार चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी में कुछ सुधार हो, तो आप लोग को अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर पहुंचना चाहिए आयोग। मैं तो यही कहूँगा कि जो प्रेजेंट में जो पूरा मतलब यहाँ मेंबर्स यूपी ट्रिपल एस सी के, उनको हटा देना चाहिए। यानी कि एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी को भंग करके फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चेंज हुई थी पिछली बार की तरह, तो यहाँ पर फिर से यूपी ट्रिपल एस सी भंग हुई होती, फिर से नए मेंबर आए होते, तो शायद वहाँ काम स्पीड से बढ़ता। क्योंकि आप देखें, जब से यूपी ट्रिपल एस सी भंग हुई थी पिछली बार 2017 में, तभी से इसका काम बिल्कुल ख़राब हो गया है। 2017 तक आप देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी साइट कभी खाली नहीं रहता था, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। कभी कोई नोटिफिकेशन, कभी कोई एग्ज़ाम, कभी कुछ चलता रहता था। बट 2017 के बाद से यूपी ट्रिपल एस सी को ऐसा ग्रहण लग गया, ऐसा ग्रहण कि कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब क्यों लगा? ये जो नए मेंबर आए हैं जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट खुद प्रेशर बना रही है कि अभी काम मत करो, मतलब ये मत करो वो मत करो? क्योंकि आप देख ही रहे, हर जगह प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो। अभी पुलिस में जबरन रिटायरमेंट भी शुरू हो चुका है। तो हो सकता है गवर्नमेंट का ही ऐसा ऑर्डर हो कि तुम कुछ मत करो, तुम शांति से बैठे रहो। ठीक है, तो 5 साल तो पिछला बर्बाद ही हो गया। अभी इस साल देखिए, मतलब कि जो ये अगला 5 साल जो अब आया है, जो नया इलेक्शन अभी हुआ है, ये कैसा जाता है अभी कहना मुश्किल है। बट सिचुएशन तो ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जवाब देने को तैयार नहीं है फाइनली, कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल जो मीटिंग हुआ है, मतलब कल प्रोटेस्ट के बाद, उसमें क्या सामने आया है, जो सचिव है पब्लिकली नहीं आए हैं, केवल ऑफिस में अंदर मिले हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा बात तो मतलब फॉलो हो नहीं पाएगा। वो बोलने को तो बोल दिए हैं कि हम जो है अप्रैल में कैलेंडर जारी कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल में पूरी कैलेंडर आ जाएगी। लेकिन आप भी जानते हैं, कैलेंडर आने के 15 दिन बाद ही कैलेंडर ख़राब हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो ये लोग अप्रैल में कैलेंडर कैलेंडर देने की बात कर रहे हैं। उम्मीद करिए, देखिए कैलेंडर आता है कि नहीं आता है। और जेई एग्ज़ाम की अगर हम बात करें 2018 वाले की, तो यहाँ पे ये खुद कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया सचिव साहब कल ये बात बोल करके कि हम ईयर वाइज एग्जाम्स कराएंगे, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए वैसे वैसे एग्जाम कराएंगे। यानी पहले 2015 के, फिर 2016 के, फिर 2017 के, फिर 2018 के, फिर 2019, फिर 2020, ऐसे कराएंगे एग्जाम। और एक बात और बोले इसके साथ साथ, कि जिन एग्जाम्स के डेट्स आ चुके थे बट किसी कारणवश नहीं हो पाए, पोस्टपोन हो गए, उन्हें हम पहले कराएंगे सबसे पहले। तो आप जानते हैं जेई का तो डेट दो दो बार आ चुका है। अभी 3 अप्रैल को डेट आया ही, ऑफिशियली वो कैंसिल हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फॉरेस्ट गार्ड का डेट आया था, कंबाइंड टेक्निकल का डेट आया था। तो ऐसे कंफ्यूज कर दिए हैं कि कौन एग्जाम कब होगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है, 3 अप्रैल को तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी नई सरकार बनेगी। आपको मालूम है, भले ही पार्टी चेंज नहीं, बट फिर से एक बार गठन तो होता ही होता है, मंत्रिमंडल वगैरह चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। प्लस यूपी बोर्ड का एग्जाम है, आप जान रहे हैं, भले संडे को आपका एग्जाम है 3 अप्रैल को, तो वैसे भी आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं, रिजल्ट का थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, रिजल्ट आपका आने वाला है। ठीक है, आबकारी का रिजल्ट जो है उम्मीद है होली से पहले आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी इसी वीक में 3 से 4 दिन में आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए।
चाहे आज कल परसों कभी भी, या फिर उससे थोड़ा सा लेट हो सकता है। ये लोग तो बोल रहे होली से पहले दे देंगे, बट जैसा कि मैं कहा ना, ये लोग जो कहते हैं वो कभी करते नहीं, ऐसा हो नहीं पाता इनका कहा हुआ। तो ऐसे मतलब ये लोग झूठ बोलते रहते हैं और कभी भी इनकी बात फॉलो नहीं हो पाती है। तो अब अगर अगर हम एग्जैक्टली बात करें कि वीडियो री एग्जाम कब होगा और लेखपाल एग्जाम कब होगा, तो मैं शुरू से आपसे कह रहा था फ्रेंड्स कि जो वीडियो री एग्जाम होगा मई जून के बाद ही होगा, ये बात आपको मालूम होगा। तो अभी भी यही इन्फॉर्मेशन निकला है कि अप्रैल में कैलेंडर आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका वीडियो एग्जाम जून के ही आसपास होगा, जुलाई तक भी जा सकता है और लेट हो सकता है। ठीक है, अभी जून मान के चलिए कि जून में आपका वीडियो री एग्जाम होगा। और अगर हम लेखपाल एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मालूम होगा, शुरू से बातें फैलाई जा रही थी कि लेखपाल एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, मई में हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे लगातार क्या कह रहा था पिछले कई महीनों से कि जो लेखपाल एग्जाम होगा वो अगस्त से पहले नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर, भले ये लोग कुछ भी कर लें, कितना भी चिल्ला लें, क्योंकि इन लोग को वही चीज़ करना है जो आदेश आएगा ऊपर से। ठीक है, तो पहले ये लोग पुरानी वैकेंसीज को क्लियर करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पुरानी वैकेंसीज है 2015, 16, 17, 18, 19 जो भी है सबको एक क्लियर करेंगे। उसके बाद लेखपाल का कहीं नंबर आएगा, आप जानते हैं उससे पहले एएनएम का भी है, फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर, बहुत सारे एग्जाम से कराने हैं, तो लेखपाल इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेखपाल एग्जाम जो है अगस्त से सितंबर तक जा सकता है, बट उससे पहले नहीं हो सकता। और मैं आपको अगस्त सितंबर बता ही रहा था कि अगस्त से पहले तो नहीं होने वाला, अगस्त सितंबर में हो सकता है, फिर उससे भी अधिक लेट हो सकता है। तो अब लेखपाल का आप मान सकते हैं या तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में, यानी कि कह सकते हैं कि वीडियो री एग्जाम के 2 महीने बाद लगभग। अगर जून में आपका वीडियो री एग्जाम हो जाता है तो मान चलिए अगस्त में आपका लेखपाल एग्जाम हो जाएगा। अगर जून की जगह जुलाई में वीडियो री एग्जाम होता है तो आप मान चलिए अगस्त या सितंबर में आपका लेखपाल एग्जाम होगा। ठीक है, जिसके बारे में आपसे लगातार कह रहा था। लेकिन क्या था, कुछ अफवाहें चल रही थी सोशल मीडिया पर कि लेखपाल एग्जाम तुरंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब 6 फरवरी को एएनएम का डेट आया था तो हल्ला हो गया 27 फरवरी को लेखपाल एग्जाम भी होगा। तो मैं क्या बोला था, 27 फरवरी बात सही है, वो लोग चर्चा कर रहे हैं आयोग में 27 फरवरी लेखपाल एग्जाम कराएंगे, बट इलेक्शन आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा, एएनएम का भी पोस्टपोन हो जाएगा। और हुआ वही चीज फ्रेंड्स, आप देखें एएनएम का भी पोस्टपोन हो गया और लेखपाल का 27 फरवरी डेट ऑफिशियल आया ही नहीं, उससे पहले ही वो खत्म हो गया कहानी। ठीक है, अब अगर हम बात करें पीईटी कट ऑफ का, कट ऑफ कब रिलीज होगा, तो मैं आपको बताया था फ्रेंड्स, कट ऑफ ये लोग अप्रैल में देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है अभी और लेट करेंगे, क्योंकि अप्रैल में तो अभी एक कैलेंडर देंगे और अप्रैल में अगर कट ऑफ दे देंगे तो फिर प्रेशर पड़ेगा लेखपाल एग्जाम कराने का। तो मुझे लगता है लोग कट ऑफ भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि हम अप्रैल में कट ऑफ देंगे और मई में एग्जाम करा देंगे। तो मई में तो कहीं से भी एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, एग्जाम आपका अगस्त सितंबर तक जाएगा। तो इससे यही लगता है कि कट ऑफ में भी देरी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अभी कंफर्म आइडिया नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लोग अप्रैल में देंगे कि नहीं देंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लेखपाल एग्जाम में देरी होगा तो उसका कट ऑफ ये पहले देकर के क्या करेंगे, अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे फालतू में कट ऑफ दे करके, नहीं तो फिर क्या होगा, कैंडिडेट्स फिर हल्ला करेंगे कि जल्दी एग्जाम कराओ, ये करो वो करो। ठीक है, तो मुझे लगता है लोग कट ऑफ में भी देरी कर सकते हैं, बट उम्मीद करिए देखिए अप्रैल में क्या होता है, उससे पहले कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर में सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि आपका वीडियो री एग्जाम कब है, यूपी लेखपाल एग्जाम कब है, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम कब है, कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम कब है, जेई 2018 एग्जाम कब है, और भी जो एग्जाम्स हैं वो कब है, या फिर रिजल्ट वगैरह भी उनका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं रिजल्ट जो है आपका मतलब सबसे पहले अभी आबकारी का आने वाला है, लोअर मेंस का जिस दिन मैं बताया था रिजल्ट उसी दिन एग्जैक्टली आ गया था। अब आबकारी का देखिए कब तक आता है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं मिला है, लोग बोल रहे हैं होली से पहले हम देने का प्रयास करेंगे, बट उम्मीद करिए आ जाएगा। नहीं या 3 दिन बचा हुआ, मान लीजिए 4 दिन है, 3 दिन बचा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है कि होली से पहले रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है लोग मार्च लास्ट तक दे ही देंगे, भले होली से पहले दे तो नहीं दे चाहे ना दे, लेकिन मार्च लास्ट तक जो आबकारी का रिजल्ट आ जाएगा, और हो सकता है इसके बाद भी कोई एक और रिजल्ट आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपके सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।